बेटा, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उसमें थोड़ा सा वर्क हम लोगों ने किया भी था और आज फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैंने जब यही तो हम लोग कर रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें ये एक सामने क्वेश्चन है, इवैल्यूएट L साइन ऑफ स्क्वायर रूट टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ रूट टी। मैं आपको एक सीरीज याद दिला दूं, ये साइन सीरीज है, याद करनी है। सभी को याद होती है, बच्चों को आप भी याद करें। साइन सीरीज x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये सीरीज का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करते टाइम। अच्छा, e टू द पावर x की जरूरत भी थोड़ी सी पड़ेगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। और आपको जरूरत e टू द पावर माइनस एक्स की, बेसिकली जरूरत इसकी है, e टू द पावर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में जाके। अब यहां पर आइए, आपको निकालना है ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी। तो पहले आप साइन रूट टी की वैल्यू लिखिए इस सीरीज से। उस सीरीज में जो आपके सामने ये सीरीज है फर्स्ट वाली ना, उसमें x रिप्लेस बाय स्क्वायर रूट टी कर दीजिए तो ये लाइन मैच कर जाएगी। पहले से ही प्रिंटेड मैंने लिख रखी है, रूट टी माइनस रूट टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस रूट टी की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस रूट टी की पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू इन्फिनिटी। साइन एक्स के उस फार्मूले में x रिप्लेस्ड बाय रूट टी कर दिया तो ये लाइन आपकी मैच कर गई। इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है। फिर इसको फ्रैक्शनल पावर में कन्वर्ट कर दिया, टी टू द पावर हाफ माइनस ये टी टू द पावर 3/2, ये टी टू द पावर 5/2, ये टी टू द पावर 7/2। यहां तक मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। फिर ट्रांसफॉर्म ले लिया क्योंकि ये साइन रूट टी की वैल्यू थी। फिर इसका एल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया तो सारों में एल लग जाएगा अलग अलग। एल टी टू द पावर हाफ माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3, एल टी टू द पावर 3/5 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 5, एल टी टू द पावर 5/2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 7, एल टी टू द पावर 7/2। सब में एल अप्लाई कर दिया अप टू इन्फिनिटी। इस मटेरियल में कहीं डाउट लगा हो तो पूछ लो बेटा। वो 3 फार्मूले, फर्स्ट फार्मूले का भी हमने यूज किया, x रिप्लेस बाय स्क्वायर रूट टी करके साइन रूट टी का एक्सपांशन और फिर l अप्लाई कर दिया, ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया। अब एक फार्मूला लगाएंगे बार बार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, हमारे पास साइन एक्स की ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म था, हमने वो क्यों नहीं यूज किया? कौन सा था? साइन बेटे, साइन एक्स का जो ट्रांसफॉर्म है ना, वो साइन रूट एक्स में नहीं लगता, ये इंटीग्रल टाइप का है। ये ओके सर। वो एल साइन टी के लिए ही लगेगा, एल साइन ए टी के लिए लग जाएगा, पर ए रूट टी के लिए नहीं लगेगा। वो काफी सेंसिटिव फार्मूले हैं, उन फार्मूलों में ज्यादा चेंज अलाउड आपको नहीं है। एल साइन ए टी है तो ए टी के लिए वैलिड है, ए टी की जगह ए एक्स हो तो चल भी जाएगा, लेकिन एक्स को टी को रूट टी टी स्क्वायर नहीं लिख सकते।
ए को चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट को बदल सकते हो उस फार्मूले में। अच्छा, ठीक है सर। तो एल टी टू द पावर एन वाला इसमें फार्मूला आपको बार बार लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको एल टी टू द पावर एन वाला फार्मूला याद दिला दूं। ये था गामा एन प्लस वन बाय एस टू द पावर एन प्लस वन। गामा एन प्लस वन को फैक्टोरियल एन भी कहते हैं, लेकिन आपके पास ना पावर्स फ्रैक्शंस हैं, एन की वैल्यू फ्रैक्शन है, तो फैक्टोरियल यहां अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शंस हैं वहां पर। अच्छा, तो ईच टर्म में फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दो। तो ध्यान देना, गामा के अंदर ये टी की पावर एन, तो एन प्लस वन हाफ प्लस वन 3/2, और नीचे आ जाएगा एस की पावर हाफ प्लस वन 3/2। को तो बोल देना। अच्छा, -1/फैक्टोरियल 3 ओके एल टी टू द पावर 3/2। ये हो जाएगा गामा 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन एस टू द पावर 5/2 प्लस 1/फैक्टोरियल 5। गामा के अंदर 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन एस की पावर 7/2। और मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। वैसे टर्म और भी हैं, पर इतने से हमारा काम चल जाएगा, और ज्यादा लिखना होगा और लिख लो, कोई टेंशन नहीं। अब ये गामा की कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको। गामा कैलकुलेट करने होते हैं, तो गामा को कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। यहां पर देखो, साइड में बता देता हूं। गामा हाफ याद करें, स्क्वायर रूट पाई होता है, गामा 1/2। अब गामा 3/2 है ना, फैक्टोरियल टाइप का कैलकुलेशन होता है। 1/2 स्क्वायर रूट पाई, ये कैसे आ गया? 3/2 में से ना 1 कम कर दो, 3/2 -1 कर दो तो 1/2 आ जाएगा, फिर रूट पाई। अभी देखो, अब आगे क्लियर होगा। गामा 5/2 मान लो करना है, तो आप 5/2 में से 1 लेस कर दो, तो क्या आ गया? 3/2। फिर और 1 लेस कर दो तो 1/2, और एंडिंग रूट पाई पर ही होगी। फिर से देखो, गामा जैसे 7/2 है, तो 7/2 में से 1 कम कर दो, 5/2 आ गया। 7/2 -1 5/2। अब इसमें से भी 1 लेस कर दो तो 3/2। अब उसमें से भी 1 लेस कर दो तो 1/2। 1/2 आने के बाद रूट पाई एक्स्ट्रा लगा दो। तो इस तरह से ये गामा की कैलकुलेशन होती है। गामा फंक्शन का चैप्टर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके कोर्स में है, वहां इसका प्रूफ भी मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी मतलब गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई तक का प्रूफ है वहां पर, और एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं आएंगे, आपको तो यूज करना है इस स्टेज पर। एक सेकंड, यहां पर ये लिख रखा हमने, ये एल साइन रूट टी की वैल्यू ये कैलकुलेशन की जाए। 1/2 स्क्वायर रूट पाई एस टू द पावर 3/2 -1/फैक्टोरियल 3। गामा 5/2 हो गया 3/2 1/2 रूट पाई एस की पावर 5/2 प्लस 1/फैक्टोरियल 5। ये गामा 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई एस की पावर 7/2, फिर माइनस डॉट डॉट गो ऑन अप टू इनफिनिटी। अब ये कैलकुलेशन करके थोड़ा सा कॉमन एक्सेट्रा लेना पड़ेगा। एक तो रूट पाई/2 सब में कॉमन है, तो वो रूट पाई/2 कॉमन लूंगा। रूट पाई/2 तो कॉमन कर ही दो, देखो सभी जगह है। और एस की पावर 3/2 भी कॉमन है, तो इतना कॉमन ले लो, रूट पाई/2 और एस की पावर 3/2। इतना बाहर करने के बाद रिमेनिंग देख लेता हूं क्या है ये।
तो रिमेनिंग में यहां से तो सिर्फ 1 बच गया माइनस, ये देखो क्या बचा, कॉमन चला गया, ये पार्ट कॉमन चला गया, ठीक। और जो है बच गया वो s की पावर 5/2 माइनस 3/2, 2/2, मतलब s की पावर 1 बच गई यहां, इसका भी आपने हिसाब कर दिया, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल 3 होता है 6, तो ये ध्यान से देखो 3/12 है ये, 6 2 जा 12, 3/12 हो गया 1/4, तो माइनस 1/4 ऐसा आ गया, प्लस इधर देखो आके रूट π/2 तो कॉमन में बिल्कुल चला गया, और s की पावर 7/2 थी, 3/2 चली गई, 7/2 माइनस 3/2 4/2, तो s स्क्वायर रह गया, यहां s स्क्वायर रह गया। अब क्या रह गया, इधर आ जाओ, ये है फैक्टोरियल 5 120 होता है, और वो 15 है, तो 15 8 जा 120, तो 8 2 जा 16 2 जा 32 मालूम पड़ा हमें, 32 रह गया। तो उसके बाद ऊपर तो 1 ही बचता है, माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ये कैलकुलेशन रह गई। अब इसको थोड़ा आर्टिफिशियली लिखना पड़ता है, प्लस, यहां हमने कुछ खास नहीं काम किया, यहां पर 1/4s का होल स्क्वायर हो गया, और 1/2 हमने कर दिया, ध्यान से देखो 32 एडजस्ट हो गया, 16 2 जा 32। नेक्स्ट टर्म हमने ली नहीं थी, अगर हम नेक्स्ट टर्म लेते तो वो नेक्स्ट टर्म का बैलेंस इतना आना था, 1/3 1/4s होल क्यूब आना था, हमने नेक्स्ट टर्म इवेलुएट ही नहीं किया, फिर काम बहुत बढ़ता था, इंक्रीज हो रहा था। ये ध्यान से देखें क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस ये ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपांशन यहां पर बन गया। तो इसलिए स्क्वायर रूट बाय 2s की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस 1/4s, ये आपका आंसर रेडी हो गया। अब आप कोई डाउट हो तो पूछो बेटे। हाँ जी सर, जो हमने गामा फंक्शन खोला नेचुरल नंबर्स के लिए, √π तो तब भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नेचुरल नंबर का जो गामा n+1 वो फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। तो मतलब हम बड़ा ट्रिक लगाएंगे जब वो फ्रैक्शंस है, और ये वाला यूज करेंगे जब वो नेचुरल नंबर्स है। हाँ, गामा n+1 फैक्टोरियल n होता है नेचुरल नंबर के केस में, और फ्रैक्शन है तो वो वाला अप्लाई कर दो, ठीक है ना। और फ्रैक्शन है तो वो लगाना है, और नेचुरल नंबर है फिर फैक्टोरियल n लगा देंगे। फैक्टोरियल ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, गामा इसीलिए इन्वेंट किया गया था कि थोड़ा फ्रैक्शन में और फैक्टोरियल में फर्क है। फैक्टोरियल ऑफ हाफ बोलोगे तो अनडिफाइंड आएगा, लेकिन गामा हाफ बोलोगे तो वो डिफाइंड है, ये ट्रबल है। हाँ जी सर, फ्रैक्शंस का गामा फंक्शन कैसे आया वो बता दो एक बार। गामा कौन सी फ्रैक्शन का सर, गामा? ये 1/2 गामा को √π जैसे हमने लिखा, तो 3/2 गामा को कैसे गामा की टर्म्स में लिखा? हाँ, ये याद कर लो, मतलब गामा 3/2 लिखने का तरीका, हाँ वो तो है, इसमें से ना 1 लेस कर दो, जो गामा के अंदर लिखा है 3/2 -1 कर दिया, और फिर -1 कर दिया तो हाफ आ गया, उसके बाद हाफ के बाद तो √π लगाना होता है। अब ये क्लियर इसमें होगा ज्यादा, 5/2 जब किया तो पहला फैक्टर होगा 5/2 -1,
फिर अगला होगा 5/2 माइनस 2, फिर होगा स्क्वायर रूट पाई। जब 3/2 ये हाफ आ गया, हाफ जब आ जाए तो उसके बाद रूट पाई पर एंडिंग होती है। जैसे गामा 7/2 है, अब इसी को शॉर्टकट में करो, 7/2 में से 1 लेस कर दो तो 5/2, अब इसमें से भी 1 लेस कर दो 3/2, इसमें से भी 1 लेस कर दो 1/2, रूट पाई पे एंड कर दो। ठीक है, यस सर। ओके। So we move on to next question. Next question ये थ्योरम है फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम। शॉर्टकट में इसे बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, FST, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं सारे लोग। ओके, तो थ्योरम क्या है कि इफ LFT इक्वल टू FS, इन्होंने LFT इक्वल टू FS आपको दे दिया। एक सेकंड, वैसे तो नीचे थोड़ा प्रूफ ये लिखा हुआ है पर मैं बेसिकली बता ही देता हूं, लिखे हुए में थोड़ी आपको तकलीफ आएगी। हाँ, इफ का मतलब गिवन, L कैपिटल FT लिख रखा है तो आंसर है स्मॉल fs इस फंक्शन में, और आंसर में f में फर्क होता है। अच्छा, अगर इधर स्मॉल f लिखोगे तो उधर कैपिटल F लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शन में फर्क होता है। ये गिवन है। देन के बाद वाला प्रूव करना है। टू प्रूव L e to the power at ft is fs minus a। स्टेटमेंट समझिए, LFT को तो FS बोलते ही है, वो तो जनरल रूल है, LFT इज FS। जब LFT को इवेलुएट करते हैं तो आंसर हमेशा फंक्शन ऑफ S आता है। अभी L साइन रूट T किया था तो आंसर किस में आया था? इन टर्म्स ऑफ S आया था। तो LFT इक्वल टू FS, ये कोई खास नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो प्रूव करना है उसे समझो। ये क्या है? ये कह रहे हैं कि अगर आपने FT में फंक्शन ऑफ टी, FT में e टू द पावर AT का मल्टीप्लाई किया, e टू द पावर AT का मल्टीप्लाई किया तो क्या फर्क पड़ेगा? राइट साइड में s रिप्लेस बाई s माइनस a हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। लेफ्ट साइड में फंक्शन में e की पावर AT मल्टीप्लाई करने से s रिप्लेस बाई s माइनस a हो जाता है, यही FST है। ये थ्योरम है ना, तो यूज भी करनी है क्वेश्चंस में, बाकी अभी करके दिखाता हूं। अब पहले तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। LFT की डेफिनेशन आपको याद है, ट्रांसफॉर्म 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ST FT DT। LFT है ये बाय डेफिनेशन। अब हमें तो L इसका निकालना, इसका तो देखे रहे ना, L e टू द पावर AT FT का चाहिए हमको, इक्वल टू, तो राइट साइड को ऑब्जर्व करें, 0 टू इंफिनिटी को कुछ करना नहीं, e टू द पावर माइनस ST फिक्स है, कुछ भी नहीं करना इसमें। आपको फंक्शन चेंज करना है, FT रिप्लेस्ड बाई दिस मटेरियल करना है, e टू द पावर AT FT DT। अगर LFT वो है तो L e टू द पावर AT FT ये होगा, इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ST प्लस AT। माइनस अगर कॉमन ले लो तो S माइनस AT हो जाएगा, माइनस ST प्लस AT इनटू FT DT। अब आप
एक बात को ऑब्जर्व करें कि जो LFT है उसे हम FS कहते हैं। LFT को हम लोग FS कहते हैं। अब ये LFT क्या है? 0 to infinity e to the power minus st ft dt, इसे हम FS कहते हैं। तो इसमें दोनों तरफ s रिप्लेस्ड बाई s माइनस a आप कर सकते हैं। s रिप्लेस्ड बाई s स्क्वायर अलाउड नहीं है, लेकिन s रिप्लेस्ड बाय s माइनस ए, s प्लस ए, s माइनस 2, s प्लस 2 परमिटेड है। तो पैरामीटर की जगह पर e की पावर माइनस s माइनस ए टी एफ टी करोगे तो इसे f ऑफ s माइनस ए बोला जाएगा, और इसकी वजह से ये चीज f ऑफ s माइनस ए आ गई और आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया। l e टू द पावर ए टी एफ टी, जो आंसर आया वो आया फंक्शन ऑफ s माइनस ए बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब आप कोई डाउट मन में आया हो तो पूछ लो बेटा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करते हैं। तो ये फार्मूला शायद आपको याद हो गया होगा कि LFT जो है वो FS के इक्वल होता ही होता है। तो L e टू द पावर ATFT वो फंक्शन ऑफ S माइनस ए हो जाता है, और इसे हम याद करके अब यूज करके दिखाते हैं। क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होता है, FST बोल देते हैं और यूज कर देते हैं। पहले तो यहां कुछ रिजल्ट्स हैं, उसी पर बेस्ड नहीं है, ध्यान से देखो। L t टू द पावर n इज फैक्टोरियल n या गामा n प्लस 1 बाय s टू द पावर n प्लस 1। अब आपने t की पावर n में अगर e टू द पावर at मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका ट्रांसफॉर्म आएगा वही फैक्टोरियल n या गामा n प्लस 1, लेकिन नीचे क्या होगा? s रिप्लेस बाई s माइनस ए, यही तो है FST, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम का रिजल्ट है। L t की पावर n इतना होगा तो e की पावर at यहां मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड में s रिप्लेस बाई s माइनस ए हो जाता है। अब इसे ऑब्जर्व करो, L साइन बी टी की वैल्यू है b बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। L साइन ए टी आपको याद है a बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। L साइन बी टी हो जाएगा b बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b इसलिए कि नोटेशन क्लैश कर जाता है, e की पावर ए टी वाला, इसलिए b लिखा हुआ है। अब इसमें e की पावर ए टी मल्टीप्लाई करोगे तो s रिप्लेस्ड बाय s माइनस ए हो जाएगा, नो अदर चेंज। दोनों रिजल्ट को एक साथ देखो, डाउट हो तो डिस्कस करो बेटे। L cos bt is s by square plus b square, we have done in previous lecture। अगर आप cos bt में e टू द पावर at मल्टीप्लाई करते हो तो रिप्लेस s बाय s माइनस ए कर दो। और भी थोड़े से रिजल्ट, वैसे तो इसके सारे फार्मूले इसी तरह एक्सटेंड हो जाते हैं। L साइन हाइपरबोलिक बी टी इज बी बाय स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोलिक वाले में बीच में माइनस होता है, हाइपरबोलिक हटा दो तो बीच में प्लस होता है। और यहां लेफ्ट साइड में इस जगह पर अगर आप e टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई करते हो तो उसका इफेक्ट होगा रिप्लेस s बाय s माइनस ए एंड नो अदर इफेक्ट। L cos हाइपरबोलिक बी टी इज s बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपने यहां पर
ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई किया तो रिप्लेस एस बाय एस माइनस ए हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं भी डाउट लगाओ, यही है एफएसटी, दिस इज बाय फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। दो थ्योरम्स हैं ये, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और एक और है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, एसएसटी और एफएसटी, दो हैं ये। अब ये कुछ क्वेश्चंस आ गए, वो शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करके ये क्वेश्चंस करने। हाँ, बहुत इफेक्टिव अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ए पार्ट ना बी में कवर हो जाएगा, जो बी है वही ए है, 1 का बी करता हूं, फिर ए सामने वो आप करोगे, डाउट हो फिर मुझे पूछना है। क्वेश्चन देख सकते हो, इसका एलटी निकालना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 2t इंटू 3 साइन 4t माइनस 4 कॉस 4t, ये आपको फाइंड करना है। आप क्या करें कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर at को छोड़ो, जो रिमेनिंग है ना उसका ट्रांसफॉर्म निकालो, फिर e टू द पावर at का मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले e टू द पावर 2t को छोड़ के और रिमेनिंग का ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। दिस इज 3l sin 4t बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी 4l cos 4t, ये होता है a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद करो l साइन at, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 l cos 4t। बेटा आप बताओ तो देखें, l cos 4t l cos at वाला फार्मूला, इसमें s होता है ऊपर, अच्छा एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप चाहें तो इसे थोड़ा रिपेयर भी कर ले, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो अच्छा कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 4 कॉमन ले लो तो 3 माइनस एस रह गया ऊपर और नीचे रह गया एस स्क्वायर प्लस 16। अब आप इसमें e टू द पावर 2t मल्टीप्लाई कर दो। Therefore, by first shift theorem, L e to the power 2t into 3 sin 4t minus 4 cos 4t is equal to, replace s by s minus 2, रिप्लेस s बाय s माइनस 2, ई टू द पावर at का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिप्लेस s बाय s माइनस a किया जाता है। तो ई टू द पावर 2t का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिप्लेस s बाय s माइनस 2 कर दीजिए। 4 3 माइनस s माइनस 2 डन, एंड डिनोमिनेटर s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16। अब एग्जाम में बैठे हो तो थोड़ी कैलकुलेशन करके अच्छा कर देना, यहाँ के लिए तो उतना एनफ था। 3 प्लस 2 5 माइनस एस, डिनोमिनेटर एस स्क्वायर माइनस 4s, 4 और 16 20, दिस इज द आंसर। बेटे डाउट पूछो, ऐसे शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन किए जाते हैं। इन्होंने e टू द पावर 2t इंटू समथिंग का ट्रांसफॉर्म मांग दिया, तो आपको क्या करना है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा देनी है कि e की पावर 2t को छोड़ दो और बाद में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बेस पर e टू द पावर 2t के मल्टीप्लाई का इफेक्ट है, रिप्लेस s बाय s माइनस 2 और वो कर दो। e की पावर 5t हो तो रिप्लेस s बाय s माइनस 5 कर दो। e की पावर माइनस 2t हो, e की पावर माइनस 2t तो रिप्लेस s बाई व्हाट, S s
+2, यस। वो L, एक मिनट मैं लिख ही देता हूं, e टू द पावर -2t 3 sin 4t -4 cos 4t अगर डिमांड किया तो आप इसमें, इस रिजल्ट में s रिप्लेस्ड बाय s -2, s रिप्लेस्ड बाय s -2, ये वाली चीज a है आपकी, तो s -a से रिप्लेसमेंट होती है, तो s रिप्लेस्ड बाय s +2 होगा। मैं एक लाइन यहां लिख देता हूं, 4 × 3 - s रिप्लेस्ड बाय s +2 करें, और नीचे s +2 होल स्क्वायर +16, और तो ये जाके आपका आंसर बन गया। कैलकुलेशन कर। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2005 का था जो अभी किया, और नेक्स्ट दिख रहा है 2007 का क्वेश्चन 1 का पार्ट सी। इन्होंने ट्रांसफॉर्म मान दिया t क्यूब e टू द पावर -3t, तो आप l t की पावर n निकालो, पहले t क्यूब का निकालो, e की पावर -3t वो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से निकाल देंगे, तो l t क्यूब इज इक्वल टू, अब इसमें l t की पावर n का फार्मूला बेटे याद कर पाया? गामा, हाँ, गामा बाय s की पावर n+1, तो गामा l t क्यूब का मतलब है गामा 3+1 बाय s की पावर 3+1। ये आपका गामा 4 आ गया, गामा 4 होता है फैक्टोरियल 3, और s की पावर 4 आ गया 6 बाय s टू द पावर 4, l t क्यूब तैयार हो गया आपका। और ये e की पावर -3t और मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आपसे, e की पावर -3t इंटू टी क्यूब 6 बाई कितना होगा, बाय फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, कितना होगा बेटे? s +3 s+3 to the power Yes, 4. s replaced by s -3, यस, और पावर तो 4 है, s +3 की पावर 4, 6 बाय s +3 की पावर 4, ज्यादा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, और बाकी सारे ऑथर्स तो करते हैं इसको, यूज तो करना है, यही तरीका है इसका। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और मैं देखो भेजूंगा आपके पास, ये डी नंबर, बी और डी बिल्कुल सिमिलर है, डी नंबर आप जरूर प्रैक्टिस करना। अच्छा, ए करना और डी करना, दो मैंने कर दिए, बी और सी। आप पे जो ना हो मुझे पूछना। अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर कोई 3 है ये, LFT पूछ दिया, FT इज mod t -1 प्लस mod t+1, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2005 में आया और 7 में आया, t -1 t+1। अगर आप होमवर्क करना चाहो तो t -2 प्लस mod t+2, t -10 प्लस mod t+10 करके इसको होमवर्क भी किया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन कैन बी चेंज, जो नंबर यहाँ हो वही यहाँ होना चाहिए, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो FT है वो सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मॉड में होते हुए आप LFT नहीं निकाल सकते। देखो LFT निकालना आपने कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। LFT बाय डेफिनेशन निकाला जाता है, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -st ft dt। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें तो डायरेक्ट शिफ्ट थ्योरम लग रही थी, तो शिफ्ट थ्योरम उसमें लगानी है। दूसरे क्वेश्चन को इससे करते हैं, अलग अलग ट्रिक से करते हैं, मतलब कहने का। तो इसका पहले फंक्शन सही करें,
मॉड के होते हुए इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे हम लोग, मॉड तंग करेगा। तो इस मॉड को पहले रिमूव किया जाए। तो मॉड के रिमूवल का तरीका सीखिए। ये नंबर लाइन है, ये कहते हैं टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस नंबर लाइन पर टी को मार्क करोगे, टी के लिए नंबर लाइन है, 0 मार्क कर दिया मैंने। वैसे मार्क करना था इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फुल नंबर लाइन लेते हम, पर ये कहते हैं टी ग्रेटर देन 0 लीजिए। ठीक है, टी ग्रेटर देन 0 ले लिया हमने। अब मॉड के अंदर जो नंबर है t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो उसको आप 0 कर दो, मॉड के अंदर के नंबर को 0 कर दो, तो वो ना क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है फंक्शन का। मॉड के अंदर के नंबर को 0 करने से फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ गया t इक्वल टू 1, तो 1 जो है वो मार्क कर दो आप यहां पर, t इक्वल टू 1। डार्क भी कर सकते हो, डार्क ना करो तो भी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 0 फिर क्या 1 डार्क कर दो, कोई टेंशन नहीं, 0 को भी डार्क कर दिया। और इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी को कभी डार्क नहीं करते, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, सो इन्फिनिटी नेवर डार्केंड। ये लो एरो बना के छोड़ देते हैं, फिर भी मैंने सर्कल बना दिया। अच्छा, ये मॉड का अंदर जो दूसरा नंबर है ना, इसे भी 0 करो। तो मॉड के अंदर क्या है t प्लस 1, t प्लस 1 को 0 करोगे तो t की वैल्यू -1 आएगी। t की वैल्यू -1, वो तो 0 के लेफ्ट में मार्क करनी पड़ेगी, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। -1 यहां मार्क तो होगा, पर हमारा कोई इंटरेस्ट -1 में नहीं है, हमें 0 के आगे अपने फंक्शन का पता करना है। तो जो ये मॉड के अंदर की चीजें हैं, इनको 0 करके t के लिए नंबर लाइन फॉर्म कर लिया आपने। अब 0 1 के बीच में आपका फंक्शन कुछ और होगा, और 1 और इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, एक सेकंड। तो 0 1 के बीच में कुछ और होगा, और 1 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ और होगा। ठीक, 0 और 1 के बीच में वैल्यू कैसे निकलेगी वो लर्न करें, ध्यान से देखें। 0 1 के बीच में कोई नंबर अपना सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू हाफ, t की लाइन है ना, तो t इक्वल टू मान लो आपने 1/2 चूज किया, ये चूज किया, तो f ऑफ t मैं लिख रहा हूं, इसमें t को हाफ लिखो। जब इसे हाफ लिखोगे तो हाफ -1 क्या आ जाएगा, -हाफ। मतलब मॉड के अंदर वाला नंबर कैसा है, नेगेटिव। t की वैल्यू हाफ ट्रायल के लिए लिख दी, 0 1 के बीच के कोई भी नंबर यहां लिख के देखो, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव आएगा, और मॉड के अंदर जब नेगेटिव नंबर हो वो मॉड -5। तो मॉड की कैलकुलेशन का तरीका है कि मॉड को रिमूव कर दो और नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगा दो, तो 5 हो जाएगा +5। तो मॉड के अंदर यहां कैसा नंबर दिखता है, ये t-1 नेगेटिव। इस एरिया में t-1 नेगेटिव है, तो मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है, और इसलिए इसकी वैल्यू होगी t-1 अप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। अभी t इक्वल टू हाफ इस सेकेंड पार्ट में पुट कर दो। इसमें सेकेंड पार्ट में t को हाफ पुट करोगे तो हाफ +1 क्या आएगा, 3/2 पॉजिटिव आएगा। और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड को फ्री में हटा देते हैं। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आया तो मॉड को फ्री में हटा दो, t+1। ये देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी हुई, और हाँ कैलकुलेशन मैं कर दूंगा। ये कब वैलिड है, 0 t 1 के लिए वैलिड है ये रिजल्ट। 0 और 1 के बीच का ट्रायल है ये।
अब 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर अज्यूम कर लो अपने मन में, t इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 रख दो। ट्रायल वैल्यू एग्जामिनर को लिख के नहीं देनी, ठीक है। t इक्वल टू 2 रख लो। अब मॉड के अंदर चलो, 2 माइनस 1 कैसा है? पॉजिटिव। तो इस केस में मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है ये, और इसलिए मॉड को डायरेक्ट खोल दीजिए, t माइनस 1 आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने। और मॉड के अंदर फिर से पॉजिटिव है, तो इसलिए मॉड को खोल दीजिए, ये लीजिए। और ये आंसर कब वैलिड है? t ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। तो आपके फंक्शन की 2 ब्रांचेज होगी। फंक्शन गॉट ब्रोकन इन 2 pieces. First piece valid for t lying between 0 and 1. Second piece valid for t greater than 1. बेटे मॉड को ओपन करना सीख पाए? जहां पूछो डाउट बताऊंगा। और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सो रीराइट एफ टी। अभी देख लो, पूछ हेजिटेट मत करना। माइनस टी प्लस टी कैंसल हो गया, 1 प्लस 1 2, 0 लेस देन टी लेस देन 1 के लिए ये 2 आ गया, और ये 1 1 कट के ना 2t आया फॉर t ग्रेटर देन 1। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, और वहां पे इक्वल साइन रिमूव भी कर सकते हैं। छोटी मोटी चॉइसेज हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ टी आपका अब सेटल हो गया। तो एल एफ टी के लिए अब हम लोग तैयार हैं। एल एफ टी डिफाइंड है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। 0 टू 1 और 1 टू इंफिनिटी। ब्रेक करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट पर ब्रेक कर दो इंटीग्रल को। वन टू इंफिनिटी माइनस एस टी एफ टी डी टी, ई टू द पावर माइनस एस टी ओके। और t लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 का जो एफ टी है वो 2 है, तो यहां पर 2 अप्लाई कर दो बस। और 1 टू इंफिनिटी के बीच का जो एफ टी है वो 2t है, तो यहां पर 2t लिखना पड़ेगा। 2 बाहर लिख दो, t अंदर लिख दो। ओके, सो लेट अस इवैल्यूएट फर्दर। अब ये आपकी ग्रिप में आ गया क्वेश्चन। अब है, अब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो रिमूव हो गई, यही होती है प्रॉब्लम। e टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, प्लस 2 के बाद यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड with respect to t as being parameter, minus derivative of nu 1 integral of nu e to the power minus st by minus s into minus s, plus derivative of 1 0, finish हो गया। limit from 1 to infinity equal to ये minus 2 by s यहां आ गया, रिप्लेस t बाय 1, तो e टू द पावर माइनस एस, माइनस टी रिप्लेस बाय 0, तो e टू द पावर 0 1, प्लस 2 के बाद t रिप्लेस बाय इंफिनिटी करोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, t रिप्लेस बाय इंफिनिटी करोगे तो दोनों पीस 0, फिर आएगा नेगेटिव साइन। t रिप्लेस्ड बाय 1 करिए 1, तो 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस बाय माइनस एस। t रिप्लेस बाय 1 कर रहे हो, ई टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर हो गया। ये नेगेटिव उन दोनों को पॉजिटिव कर देगा। चलते आगे, माइनस
2/s, 2 into e minus s minus 1/s प्लस 2 e टू द पावर माइनस एस कॉमन भी है वहां, e की पावर माइनस एस कॉमन ले लूं तो अंदर रह गया 1/s प्लस 1/s², दोनों भी पॉजिटिव। अब आप चाहें तो ओवरऑल एलसीएम s² ले सकते हैं कैलकुलेशन के पर्पज के लिए, मतलब जैसे भी चाहे हैंडल कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं इसको लिखने के। एस वालों को टुगेदर करना चाहो ऐसे कर लो, एस वालों को टुगेदर कर दो इन दो को, -2es e माइनस एस माइनस 1 प्लस 2e टू द पावर माइनस एस प्लस इसे अलग कर दो 2e की पावर माइनस एस बाई s², इसे अलग कर दिया और इसमें ना ये पार्ट इससे कट जाएगा तो काफी अच्छा देखने में काफी अच्छा लगने लगा। 2/s प्लस 2e टू द पावर माइनस एस बाई s², और आप 2/s कॉमन सॉमन कुछ और भी डिजाइन कर सकते हैं। ये आंसर हो गया। अब आप अपना डाउट पूछें बेटे तो और बता दूंगा। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अब ये आया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, LT sin AT और LT cos AT। इस t को रिमूव करने का एक मेथड होता है, वो मेथड तो जनरल में तो यहां लिखा हुआ है, इसका प्रूफ आपको बाद में दिया जाएगा, बाद में आगे है कहीं पे फिर से ये। तो इस फार्मूले को यूज करके इसे चेंज कर लेते हैं। t sin AT, t cos AT, t स्क्वायर sin AT, t स्क्वायर cos AT, फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन है वो चेंज हो जाता है। ये सामने एक फार्मूला लिखा है तो फार्मूला यूज याद करना अच्छा है। इसमें ना फार्मूले में मैं n को 1 लिखता हूं मेनली, तो इसे आपको ये याद करना है। n को 1 लिखा तो देखो क्या आता है, TFT -1 की पावर 1 -1 आ गया, ये डी nth डेरिवेटिव लिखा है ये, तो n की वैल्यू 1 के साथ ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fs। fs क्या होता है, LFT होता है, f ऑफ स्मॉल है, सही है, तो इसे LFT बोला जाता है। तो अब ये फार्मूला ना याद करने में हैंडी हो गया, ये ध्यान दो। TFT, T को रिमूव करोगे तो राइट साइड में क्या आएगा, T को रिमूव करोगे तो LFT आएगा, ध्यान से देखो। T को रिमूव किया तो क्या रह गया, LFT, वो LFT इधर है, लेकिन T को आपने रिमूव किया था, ऐसे थोड़ी ना रिमूव होता, T को रिमूव कर दिया आपने, तो T को रिमूव किया तो LFT रह गया, वो तो यहां है, लेकिन -1 टाइम d/ds आपको एक्स्ट्रा लगाना है। वो याद करने का थोड़ा तरीका बताया मैंने। और देखो n की वैल्यू 2 लिख दो इसमें, t² क्या बनेगा, ये बनेगा -1 का स्क्वायर, मतलब +1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव d²/ds² ऑफ fs, वो क्या है, LFT। LFT के साथ याद करने में आसान पड़ता है, fs याद करने में थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। देखो याद करने का तरीका, t²FT है, आप पहला काम t² हटा दो, LFT यहां लिख दिया। अब t² का रिमूवल का पेनल्टी क्या है, वो t², इवन पावर है तो पॉजिटिव डालना है यहां, और ऑड पावर हो t की तो नेगेटिव डालना है, और t² है तो सेकेंड डेरिवेटिव, t की पावर 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, t³ है तो थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे लगता है। देखो एक और लिखता हूं मैं, LT³ FT,
-1 का क्यूब, -1 आएगा, ऑड पावर हो ना टी की तो यहां नेगेटिव आएगा, इवन पावर हो तो पॉजिटिव आएगा, और टी क्यूब है तो थर्ड डेरिवेटिव करना है, और टी क्यूब को हटाने के बाद क्या बचता है, LFT, वो आगे यहां लिख देना। ये हैंडी तरीका है, वो FS है वो तंग करता है, यूज करने में भी इसमें आराम है, एटसेट्रा। बस टी क्यूब तक जनरली पूछते हैं, टी क्यूब के बियॉन्ड एग्जाम्स में कम पूछते हैं। फार्मूला ये है, उसके मैंने पर्टिकुलर केस बताए, तीनों केसेज को याद करना सिखाया, आप इसको याद करिए और यूज करना मैं सिखाता हूं। टी साइन 80 में इसी को यूज करना है, टी साइन 80। अब देखो यहां पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, एल टी साइन 80, टी टाइम्स FT है, तो ये ट्रांसलेट करो, टी को हटाओगे तो -D/DS आएगा, किसका, LFT का, L साइन 80 का आएगा। ये लीजिए, टी आपका हट गया, देखो कितना आसानी से, टी का रिमूवल, यही तो था फार्मूला, टी का रिमूवल करने से -D/DS ऑफ LFT आता है, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, टी हटा दिया। अब आगे चलिए, -D/DS L साइन 80 इज A/S² प्लस A², -A बाहर करो, 1/u का डेरिवेटिव आपको याद होगा, dx ऑफ 1/u वो है -1/u² du/dx, तो ये आ गया -1/S² प्लस A² होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ S² प्लस A² विद रिस्पेक्ट टू S कैन बी रिटन एज A/S² प्लस A² होल स्क्वायर, S² का डेरिवेटिव 2S, A² का डेरिवेटिव 0। ये आपका आंसर आ गया। बेटे पूछो डाउट। और इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी है नीचे, T cos 80, आप जरूर प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की, मैं भी कराता हूं पर ये नहीं, हम अब T² वाला क्वेश्चन कराएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में जो कन्वर्ट होता है वो कराऊंगा। T sin 80 मैंने किया, T cos 80 आप करके और बताना। अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये T² sin 80 का ट्रांसफॉर्म 2007 में आया, 13 में आया, और T² cos 80 का ट्रांसफॉर्म 5 में आया, 9 में आया, और इसके अलावा भी और भी आया होगा, कई बार हम पेपर यहाँ अपडेट नहीं कर पाते, तो मतलब इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर। T² sin 80 की कैलकुलेशन करता हूं, नंबर इसमें दिया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर का ना कई बार लिखते नहीं है। T² sin 80, अब T² का रिमूवल आप जानते हो, प्लस इवन पावर तो प्लस, सेकेंड डेरिवेटिव D² DS², L sin 80, बिल्कुल आसान। सेकेंड डेरिवेटिव करना, एक डेरिवेटिव अभी किया था, जो आंसर आया था उसका एक और डेरिवेटिव करना है, तब जाके आंसर आएगा। तो D² DS², L sin 80 हो गया A/S² प्लस A², A तो बाहर कर ही लो, DDS अभी रख दो, एक DDS इसमें अप्लाई कर दो, मतलब इसका डेरिवेटिव लगा दो। अब तो -1/S² प्लस A² होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ S² प्लस A² इज 2S।
वो जो -2a बाहर आ जाएगा। अब आपको डेरिवेटिव करना है s बाय स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर का। इस बार में ये आंसर आ जाएगा, ध्यान दो, ये स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, पावर 4 हो जाएगी बेटे। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, वो है 2 इंटू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2s, ए स्क्वायर का 0 -2a फाइन, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, इन अदर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फ्रॉम हियर माइनस 2 टू जा 4s स्क्वायर और नीचे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4। बस एक स्टेप और लिख दो ठीक से, -2a ओके, ये 1 पावर ये 4 पावर, तो डिनोमिनेटर हो जाएगी 3 पावर और यहां पर ए स्क्वायर ठीक है, -4s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 3s स्क्वायर। तब ये नेगेटिव अंदर एडजस्ट करके अगर एक बार और लिखा जाए तो बहुत अच्छा है। मैं इस लाइन को यूज करता हूं यहां पर, 2a पॉजिटिव कर लो, 3s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं डाउट हो तो आप पूछो बेटे, क्योंकि वो नेक्स्ट जो है वो आपको करना है, आप करके मुझे दिखाना। डाउट हुआ तो कोई गलत हो जाएगा तो हम करके देंगे। ये टी स्क्वायर साइन 80 है, बिल्कुल सिमिलर है टी स्क्वायर कॉस 80, जिसको डेरिवेटिव करना आता है वो कर लेगा, और अटकोगे फिर तो मुझे करना पड़ेगा, मैं करके दूंगा फिर। टी स्क्वायर कॉस 80 ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पर एक बार एफर्ट आपको करनी है, फिर मैं एफर्ट करूंगा बाद में, जरूरत होगी तो।